साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं साईं बाबा को मिलकर आ रही हूँ। तो ठीक हो जाएगा मेरे बेटे, तो ठीक हो जाएगा। आप तो अपने भक्तों का साथ देते हैं, फिर कृष्णा माई पर आपने ये अन्याय क्यों किया बाबा? आजकल देवा अपनी मनमानी करते रहते हैं। अपने किए की सजा हर किसी को भुगतनी पड़ती है श्यामा। फिर जिसे तुम साईं बाबा कहते हो उसे दोष क्यों देते हो तुम? मंगेश शराबी है, शराब के नशे में उसने अपनी माँ कृष्णा माई को लात मारी और मालिक ने सजा दी। आपको बिना बताए मैं यहाँ से आश्रम चली गई थी और आपके इच्छा के विरुद्ध मैंने उमाकांत से शादी कर ली। मैं जानती हूँ आपका मुझ पर क्रोध है। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं बेटी, मैं नाराज नहीं हूँ तुम पर। ईश्वर का नाम स्मरण और उससे निकटता के चमत्कार का अनुभव मुझे हुआ बाबा। जब मन शांत रहता है तो ईश्वर हमारे सबसे निकट होते हैं। यह अब मैं जान गया हूं बाबा। पिताजी। हाँ? इतनी रात हो गई, आप सोएंगे नहीं? दरवाजा बंद कर दूं? नहीं नहीं। क्यों? आपके मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं बताएंगे? सुकन्या का खत मिलने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ गई। दीदी खुश है। खत सच्चाई का आईना नहीं है गोपी। खत से हमें सच और झूठ का पता नहीं चलता है। क्या मतलब? हो सकता है हमारे मन को शांत करने के लिए सुकन्या ने खत में झूठ को सच करके लिखा हो। पहली बात तो ये है कि सुकन्या को यदि आपको झूठी तसल्ली ही देनी होती तो वो हमें खत लिखती ही क्यों? अब आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई शक या संदेह न लाइए। वो खुश है। तो फिर खत क्यों लिखा? मिलने क्यों नहीं आए हमें? पिताजी, हो सकता है जिस गांव ने उसे ठुकराया हो वो उस गांव से दूर रहना चाहती हो। गांव ने नहीं, मैंने ठुकराया है उसे। उसके जन्मदाता ने, उसके पिता ने। लेकिन अब जब तक मैं उसे देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। शिवजी के मंदिर में मेरी आंखों के सामने थे सुकन्या और उमाकांत। मैंने नहीं पहचाना। कितनी बड़ी सजा दी है मां सप्तशृंगी ने मुझे। सुकन्या अब भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए कि वो शिव मंदिर तो गई लेकिन वणी नहीं आई। गोपी उषा, आज से
बल्कि अभी से हमारे घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, हमेशा खुला रहेगा। मैं दरवाजा खुला रखकर सुकन्या को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसके लिए हमारे घर का, हमारे दिल का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहेगा, सदा खुला रहेगा। दिया बुझा दो सुकन्या। नहीं। क्यों? सोना नहीं है? पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। खत तो लिख दिया है ना तुमने? स्वयं तो जाकर नहीं मिली ना। वहां जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। बड़ों द्वारा किया हुआ अपमान हमें अपमान मानना ही नहीं चाहिए। तो फिर तुम घर से क्यों भाग गई थी? अपमान की वजह से नहीं भागी थी, मेरे कारण पूरे परिवार को तकलीफ हो रही थी। पिताजी की दुविधा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। गांव में उन्हें सर झुकाकर चलना पड़ रहा था। मेरे अस्तित्व के साथ कई सवाल खड़े हो रहे थे और अपने अस्तित्व को मिटाने का धैर्य मुझ में नहीं था। इसीलिए मैं आश्रम चली गई। लेकिन माँ को, पिताजी को, गोपी को और तुम्हें पल भर के लिए भी नहीं भूली थी। अब भी दिल में यही सवाल है कि खत पढ़कर पिताजी को क्या लगा होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हालात की वजह से वो मजबूर हो गए थे। यदि वो मेरे कारण अपने आप को अपराधी मानते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, तो मैं अपने आप को पापी समझूंगी। हमें शिव मंदिर से वणी जाना चाहिए था। माँ, पिताजी और गोपी से मिलना चाहिए था। एक दिन जरूर जाएंगे। एक दिन? वो दिन कब आएगा? जब तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनोगी। विश्वास प्यार है, विश्वास समर्पण है और विश्वास त्याग भी है। विश्वास में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई मैं तुम, बड़ा छोटा नहीं होता। इसलिए जिस रिश्ते में, जिस नाते में विश्वास होता है, वो नाता, रिश्ता अभंग होता है, कभी नहीं टूटता। जहां दरार है वहां विश्वास नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां विश्वास है वहां दरार नहीं हो सकती। विश्वास इंसान के कर्तव्य का आईना है। किसी का विश्वास पात्र बनना, विश्वास के लायक बनना आसान बात नहीं है। इंसान इंसान पर तब विश्वास करता है जब उसकी दूसरे पर श्रद्धा बन जाती है। सामने वाले का कर्तव्य ही उसे श्रद्धा और विश्वास में बदल देता है। सबका मालिक एक। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, जय सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। तुम्हारी कृपा अपरंपार है माँ।
तुम दयालु हो, इसीलिए तो मेरी बेटी मुझे दिखाई दी, परंतु मैं अभागा, उसे मिल भी नहीं सका। तुमने उसे सकुशल रखा है मां, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। आपकी आज्ञा अनुसार मैं शिवजी के मंदिर गया था, लेकिन बाबा के दर्शन होकर भी मेरा मन अशांत रहा। ऐसा क्यों हो रहा है मां? मैं क्यों बार बार विचलित हो रहा हूं? इसका कारण कहीं सुकन्या पर किया गया अन्याय तो नहीं मां? मैं कब अपनी बेटी से मिल सकूंगा मां? कब मुझे मन शांति मिलेगी मां? कब कब? प्रणाम मां, मैं आपके दर्शन से अनुग्रहित हुआ मां। वत्स, तुम शिव बाबा के मंदिर में क्यों गए थे? मैंने तो तुम्हें शिरडी के बाबा के पास जाने के लिए कहा था। शिरडी के बाबा? तुम शिरडी जाओ वत्स, बाबा से मिलकर तुम्हारा कल्याण होगा। मां, 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 अब मैं शिरडी के बाबा को कहां ढूंढूं मां? सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि। अरे कृष्णा माई कहाँ जा रही हो? हैं? देखो वैद्य जी कुछ कह रहे हैं। अरे कृष्णा माई, मुझे गर्म पानी लेकर आओ। हाँ? जाओ जाओ, इलाज करना है इसका, जल्दी जाओ। अरे अरे जाओ। भिक्षाम देहि। अरे राम राम राम, कृष्णा माई तुम अब भी वहीं खड़ी हो? अरे जाओ, जल्दी जाओ। भिक्षाम देहि मां। द्वारिकानाथ जी, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे कृष्णा माई साईं बाबा को भिक्षा दे देती तो क्या आपके पेट में दर्द हो जाता या भोजन कम मिलता? ओ माई, चुप कर। ऐसे क्या देख रहा है साईं? मैं तुम्हें यहाँ भिक्षा देने नहीं आया हूँ, तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए आया हूँ। जाओ यहाँ से। गुस्सा क्यों करते हैं द्वारिकानाथ जी? तेरे दिन भर गए हैं साईं, अब तुझे शिरडी छोड़कर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इंसान सोचता कुछ और है द्वारिकानाथ जी, और होता कुछ और है। करने वाला तो वो करता है, सब कुछ उसी की इच्छा पर ही तो निर्भर होता है द्वारिकानाथ जी। अपने प्रवचन बंद करे और जा यहाँ से। सबका मालिक एक। हाँ चलिए। हाँ ये लीजिए। हाँ, कपड़ा ले लो, शरीर पोंछ दो। गरम है। कृष्णा माई चिंता मत करो, मैंने दवा दे दी है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा मंगेश जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ? कृष्णा माई, जब भगवान दरवाजे पर खड़े थे तब तो उन पर ध्यान नहीं दिया आपने। परंतु ढूंढिया, मेरा तुम पर ध्यान है, ये मत भूलना। हाँ? ऐसी बीमारी में
दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। चुप कर धोंडिया, चुप कर, नहीं तो मैं तुझे मार मार के तेरे शरीर से धुआं निकालूंगा। हाँ? कृष्णा माई, इससे पहले साईं बाबा कभी आपके दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए थे? नहीं ना? तो आज क्यों आए थे? अरे मूर्ख, मैं तेरी कैसे मरम्मत करता हूँ यहाँ पर, ये देखने आया था वो ढोंगी। चुप कर। शिरडी के लोगों का मानना है कि जब भी साईं बाबा किसी के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आते हैं ना, तो भिक्षा के साथ साथ अपनी झोली में सारे दुख दर्द रख लेते हैं। मंगेश का लकवा भी रख लेते अगर आप भिक्षा दे देती। ठीक हो जाता इसका लकवा। अरे राम 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 नालायक, तू मेरा चेला है या दुश्मन? अरे तू मेरा भला नहीं कर सकता तो ना सही, कम से कम मेरी बुराई तो मत कर। बैग जी, मैं किसी की बुराई नहीं करता। मुझे क्या द्वारिका नाथ समझ रखा है आपने? अरे द्वारिका नाथ के साथ साथ रहकर आपकी मति मारी गई है। क्या कहा तूने नालायक? फिर से कह, फिर से कह। मैं तो बोल रहा था कृष्णा माई, द्वारिका नाथ जी की बात आपने क्यों मानी? ध्यान नहीं देना चाहिए था। अरे लेकिन तू मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? नालायक, चल यहाँ से, चिंता मत करो, चल। नालायक ठीक है, और मारेगा इसे। बात करना, चलिए। अरे कृष्णा माई, क्या बात है? मंगेश तो ठीक है ना? रो मत कृष्णा माई, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? साईं बाबा खुद चल के मेरे दरवाजे पर आए थे भिक्षा मांगने के लिए, और मैंने आज भी उनको भिक्षा नहीं दी। इसीलिए तुम साईं बाबा को ढूंढ रही हो? ढूंढने की क्या जरूरत है? देवा द्वारका माई में होंगे ना? हाँ, नहीं गुरुजी, वो द्वारिका माई में भी नहीं है, और न ही गुरु की समाधि पर है। मुझे तो लगता है कि बाबा कहीं नहीं है, पूरी शिरडी में कहीं नहीं है बाबा, अदृश्य हो गए हैं। कैसी बदकिस्मत माँ हूँ मैं। साईं बाबा खुद चलकर मेरे दरवाजे पर मेरे मंगेश को ठीक करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से अपने बेटे मंगेश के भाग्य को ठुकरा दिया मैंने उसके भाग्य को। कैसी बदकिस्मत माँ हूँ। इंसान खुद अपने भाग्य को ठोकर मारता है। जब भाग्य द्वार खटखटाता है तब इंसान खुद अपने हाथों से द्वार बंद कर लेता है, या दरवाजे में खड़े अपने भाग्य को देखकर अनदेखा कर देता है। इसलिए द्वार पर आए याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। याचक के रूप में आए हुए अपने भाग्य को इंसान पहचानता नहीं और बाद में पछताता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाओ। याचक को कभी खाली हाथ न लौटाओ। जानवरों को भी खिलाओ, पक्षियों को भी खिलाओ। हर किसी से प्यार से बातें करो, इज्जत से बात करो। हर किसी के सामने झुको, दुआ मिलेगी।
सबका मालिक एक। नमस्कार काका जी। नमस्कार दुबेलाल जी, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ काका जी, बहन के पास गया था कोपरगांव। कोपरगांव? कहाँ है कोपरगांव? शिरडी के पास। शिरडी के? क्या तुम शिरडी के बाबा को जानते हो? नहीं, मैं तो कभी शिरडी नहीं गया। चलता हूँ काका जी। अरे ध्यान से ना, इतनी बड़ी मेज आपको दिखाई नहीं दी? मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? माँ सप्तशृंगी ने शिरडी के बाबा से मिलने को कहा है। कोई साधु संत है क्या? पता नहीं, लेकिन मिलना तो पड़ेगा। कब आपके दर्शन होंगे शिरडी के बाबा? कब दर्शन होंगे? इंसान अगर सच्चे दिल से किसी संत महंत के दर्शन करना चाहता है तो संत महंत या खुद मालिक भी इंसान की इच्छा पूरी कर देता है। जिसके मन में आस्था नहीं है, भक्ति नहीं है, बस कहने के लिए मालिक के, संत के दर्शन करना चाहता है, उसे मालिक के दर्शन होते हैं क्या? नहीं होते। संतों महंतों की इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे उनके दर्शन कर सकता है? बुलावा आता है, तभी तो इंसान मालिक के दर्शन करने जाता है। और उसे दर्शन भी तभी होते हैं जब बुलावा आता है, नहीं तो दर्शन नहीं होते। मालिक दयालु है, जब वो किसी को बुलावा भेजता है तब बुलावे के साथ साथ मार्गदर्शक को भी भेजता है। सबका मालिक एक। तुम तो अब तक आया क्यों नहीं? हैं? अरे मुझे दवा बनानी है। ये भी बुलाकर कहीं खा रहा होगा। ये देखिए। आ गया तू। हैं? तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दूं? भूख लगी होगी ना? नहीं। नहीं तो क्या तुम्हारे हाथ पैर दबा दूं? क्योंकि गांव भर घूम के पैरों में दर्द आ गया होगा। हैं? अरे हाथ पैर दबाने के लिए तो द्वारिका नाथ जी है ना। ढूंढियो। द्वारिका नाथ जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप एक आवाज लगाएंगे तो जीवाजी दौड़ा चला आएगा मेरे पैर दबाने के लिए। अरे तेरे पैर नहीं तोड़ दूंगा मैं। अरे क्या हमेशा पैर तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा कहते रहते हो? वैद जी मैं तो वो कह रहा था कि ना ना ना, कुछ मत कह, अंदर जाओ और दवा बना। नालायक कहीं का। वैद जी दवा बनाना तो मेरा काम है ही। मैं तो आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। खास बात? वैद जी को छोड़ के जा रहे हो या फिर शादी करने जा रहे हो? अरे नालायक, मुंह क्यों बंद रखा है तूने? मुंह खोल के बोल, क्या खास बात है यार? वैद जी, शिरडी में बड़े ज्योतिष आए हैं। वो अगले पिछले जन्म का सब बता देते हैं। चलिए हम दोनों अपना भविष्य जान लेते हैं। पूछेंगे कि कब इन राहु केतु से हमें छुटकारा मिलेगा। चलिए। सब ईश्वर की कृपा है। धन
धंधा छोटा है परंतु विस्तार होगा। आने वाले कल में तुम कोई बड़ा उद्योग करोगे। महाराज, मेरी तो चाय की दुकान है। परंतु आने वाले कल में तुम्हारा होटल हो सकता है। साधु महाराज, चले? हाँ। बाबा, शिरडी में साधु महाराज आए हैं। तेजस्वी हैं और हाँ, वो भविष्य भी बताते हैं। सगुण का भविष्य बताया होगा। साधु महाराज ने कहा मेरा एक होटल होगा। वो क्या क्या लीला करता है कोई नहीं जानता। उसकी कृपा से इंसान को भविष्य में झांकने की सिद्धि प्राप्त होती है। आप क्या बना रहे हैं बाबा? खीर। शिरडी के लिए बाबा? नहीं, अपने श्यामा के लिए बना रहा हूँ। लेकिन गुरुजी तो अनशन पर हैं बाबा। आपसे नाराज होकर ही तो वो अनशन पर गए हुए हैं। अब उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी, अनशन भी खत्म हो जाएगा और मैं अपने श्यामा को खीर खिलाऊंगा। इसका मतलब गुरुजी बनी जाएंगे। उसकी लीला वही जानता है नूरबाजी। लेकिन हम एक बात जानते हैं बाबा, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। बाबा, आप तो ज्योतिषियों के ज्योतिष हैं। अरे बाबा जी, तू तो जानता है मेरा तो भविष्य, ज्योतिष सभी कुछ देवा है। अरे भैया, तो इसमें हर्ज क्या है? ज्योतिष महाराज की बहुत दूर तक कीर्ति है, बड़े महान हैं। साईं बाबा भगवान हैं। श्यामा, तुम बच्चों को सिखाते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए। दूसरों से हमेशा कुछ सीखना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। अरे जिद मत करो श्यामा, अपने छोटे भाई की बात सुन लो। अब मैं इन्हें लेकर के यहाँ पर आया हूँ तो अपना भविष्य जान लीजिए ना। मैंने अपना भविष्य जान लिया है बाबा जी। कुछ ही दिनों में इस अनशन के कारण मैं मरने वाला हूँ। भगवान ने मनुष्य की आंखें माथे के नीचे क्यों बनाई हैं गुरुजी? इसलिए कि वो अपने माथे की लकीरें पढ़ ना सके और अपना भविष्य न जान सके। अच्छी कही। किसी को तो श्यामा का कान पकड़ना चाहिए। अरे मेरी भी नहीं सुनता। हाँ, पर जन्म मरण की बात तो कोई नहीं जान सकता गुरुजी, सिवाय भगवान के, क्योंकि जन्म देने वाला और मृत्यु देने वाला तो वही है। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे दिन पूरे हो गए हैं। हाँ, ये भगवान तय करेगा, आप नहीं। सुन लो श्यामा, सुन लो। हम सभी जन्म लेते हैं वो कार्य करने के लिए जो ईश्वर हमें सौंपता है, और वो कार्य पूरा करके हम सभी चले जाते हैं। मैं समझता हूँ मेरा कार्य पूरा हो गया है। नहीं गुरुजी, अभी आपका कार्य अधूरा है। अधूरा? मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता साधु महाराज। ये आप क्या देख रहे हैं साधु महाराज? ये भृगु संहिता है। इसमें हर किसी की जन्म कुंडली रहती है। पापा जी ने मुझे गुरुजी की कुंडली दी थी, वही ढूंढ रहा हूँ। मेरी जन्म कुंडली से क्या होगा? आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है,
पढ़िए मेरी जन्म कुंडली और बता दीजिए मेरा भविष्य क्या है। अब जाएगा मेरा श्यामा वणी। गुरुजी, अपना बचपन याद है आपको? बचपन? हाँ श्यामा, हाँ तुम्हारा बचपन। हाँ हाँ याद आया। क्यों? और अपनी माँ का? माँ को कोई कैसे भूल सकता है साधु महाराज। और माँ को दिए हुए वचन? कुछ याद नहीं आया। गुरुजी, आप बचपन में बहुत बीमार हुए थे। हे माँ सप्तशृंगी, आप हमारी कुलदेवी हैं। मेरे बेटे माधव की रक्षा करना, उसे इस बीमारी से बचा लो ना माँ। माधव ठीक हो जाएगा तो मैं स्वयं ही अपने माधव को लेकर वणी आऊंगी और अपने माधव को आपके चरणों में रखकर आपका आशीर्वाद मांगूंगी उसके लिए। कुछ समय बाद आपकी माताजी भी बीमार हो गई थी। उनके स्तन में दाद हो गई थी। तब आपकी माताजी ने माँ सप्तशृंगी से कहा, हे माँ सप्तशृंगी, कृपा करो, मुझे इस बीमारी से मुक्त करो। ठीक होते ही मैं तुम्हें चांदी के स्तन अर्पण करूंगी। आप भी ठीक हो गए और आपकी माताजी भी ठीक हो गईं। परंतु देवी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया गया। जब आपकी माताजी का अंत समय समीप आया तो उन्होंने आपको अपने पास बुलाया। माधव बेटा, कुछ चाहिए माँ? अब मैं जीऊंगी नहीं। नहीं माँ, ऐसा ना कहो। रोना मत। सुनो, मुझसे एक भूल हो गई है। क्या हुआ माँ? मैंने माँ सप्तशृंगी को दिए हुए वचन पूरे नहीं किए हैं। तुम वो वचन पूरे कर दोगे ना? कैसे वचन माँ? माँ देवी को चांदी के 2 स्तन अर्पण करने का वचन दिया था, वो मैं नहीं कर सकी। मैं कर दूंगा माँ। करोगे ना? मैं आपके वचन पूरे करूंगा, जरूर पूरे करूंगा। माँ! नहीं माँ, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। आपने अपना वचन पूरा नहीं किया गुरुजी, इसलिए आपको और आपके परिवार को यह कष्ट हो रहा है। आपको अपना वचन पूरा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके वणी जाना चाहिए गुरुजी। कभी न कभी तुम्हें वणी जाने का फैसला तो करना ही होगा श्यामा। आपने फिर वणी की बात छेड़ी देवा। श्यामा, जब तक तुम वणी नहीं जाओगे मैं वणी की बात छेड़ता ही रहूंगा। तुम खाना खाओ या ना खाओ, वणी तो तुम्हें जाना ही होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम खाना खा लो। कहाँ जा रहे हैं आप? साईं बाबा के पास। धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे कल्याण हो तुम्हारा। कल्याण ही होगा देवा। आपकी कृपा जो है मुझ पर। अरे श्यामा, इतना विश्वास? क्या समझते हो तुम अपने आप को? आपका भक्त। तो मेरी बात मान लो, तुम वणी मत जाओ। क्यों? वणी नहीं जाऊं?
अरे लेकिन आप भी तो बार बार मुझे कहते हैं वनी जाओ, और अब मुझे पता चला तुम ठीक कह रहे थे। हाँ, क्यों जाओ तुम वड़ी, मत जाओ। हाँ, मैं जाऊंगा देवा, जरूर जाऊंगा। अरे वाह, मैं इतने दिनों से कह रहा था तो तुम वड़ी जाने को तैयार नहीं थे। उस ज्योतिषी के कहने पर तुरंत वड़ी जाने को तैयार हो गए। आपको तो सब पता है देवा, फिर क्यों नहीं बताया कि मुझे अपनी माँ के वचन का पालन करने के लिए वनी जाना है? फिर भी तुम नहीं मानते श्यामा। मैंने बताया होता तो तुम बोलते। फिर कोई कथा रचकर मत फंसाइए देवा, मैं वड़ी कभी नहीं जाऊंगा। अरे कोई समझाओ इन्हें, वड़ी जाओ, वड़ी जाओ, वड़ी जाओ। हाँ। सबके सामने मुझे डांटने में आपको मजा आता है ना? श्यामा, तुम शिक्षक ठीक होगे, लेकिन विद्यार्थी तुम बहुत बुरे हो। अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का कहना तक नहीं मानते तुम। अरे कुछ भी इल्जाम मत लगाइए, मैं आपकी हर बात सुनता हूँ, मानता हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ। अब लाइए। क्या? अरे लाइए जो आप मेरे लिए लाए हैं। हाँ, नहीं, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं लाया हूँ। अरे तो इस बर्तन में क्या है? कुछ नहीं है। अरे दिखाइए। अरे खीर गिर जाएगी, खीर गिर जाएगी। अरे खीर? आपने बनाई है देवा? उससे बहस करने के लिए, झगड़ा करने के लिए ताकत चाहिए ना। तो खीर खाओ, खाओ। इतनी सारी खीर मैं अकेले खाऊं? नहीं, अरे सकू भाई, लक्ष्मी की माँ, नूर, अरे धनु भाव, आ जाओ। देवा ने बनाई खीर खाने के लिए, आ जाओ। अरे सब लोग आ जाओ, देवा की खीर है, आ जाओ। देवा ने खीर बनाई, आ जाओ। आ जाओ, तुम भी खाओ। अरे लीजिए, आप लीजिए। खाओ, देवा ने बनाई है। अरे देवा ने बनाई हुई खीर है, आप भी खाओ। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरु नाम। अब तो वणी जाओगे ना तुम श्यामा? वाह मालिक वाह, क्या क्या खेल है तुम्हारा। तुम मेरे ज्योतिष को शिरडी भेजा और अब तुम मेरे श्यामा को बड़ी भेज रहे हो। तुमने जो उसे साक्षात्कार करवाया है, उससे अब श्यामा का कल्याण होगा। मैं बहुत खुश हूँ मालिक, बहुत खुश हूँ। अरे श्रवण, बैठो। कैसे हो श्रवण? अच्छा हूँ, खुश हूँ। खुश किस बात से हो? तुम्हारे खुश होने से। लो लड्डू। क्यों, तुम्हें तो लड्डू बहुत पसंद है? क्या हुआ श्रवण? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? घर में सब ठीक है ना? घर है कहाँ, वो तो दूर गांव में है। अब तो यहाँ की धर्मशाला ही हमारा घर है। लेकिन तुम उदास क्यों हो? तुम्हें खाना बनाना आता है ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मुझे सिखाओ ना। लेकिन क्यों? अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हारे पढ़ने के दिन हैं, खेलने कूदने के दिन हैं। माता पिता की सेवा करने के भी दिन है दोस्त, उन्हें संभालने के भी दिन है, उनका सहारा बनने के दिन है, उनकी आंखें बनने के दिन है दोस्त, उनकी आंखें बनने के दिन है। मत रो,
मत रो श्रवण, मत रो, मत रो, मत रो, मत रो। आज माँ रोटी सेक रही थी कि उसका हाथ जल गया। देख नहीं सकती ना वो। माँ रोने लग गई। और मेरी आवाज देते ही उसने अपने आंसू पोंछ डाले। अपना दर्द भूलकर वो मेरे लिए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अपना दर्द छिपाना चाहती थी वो मुझसे। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं उसका दर्द दूर नहीं कर सकता, उसके आंसू नहीं पोंछ सकता, उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटा सकता। कैसा बेटा हूँ मैं दोस्त, कैसा बेटा हूँ मैं। तुम बहुत अच्छे बेटे हो श्रवण, जो तुम अपने माता पिता का इतना ख्याल रखते हो, उन्हें सुख देने की, उन्हें सुखी देखने की कोशिश करते हो। तुम हमेशा भगवान से बातें करते हो ना, तो फिर उसे बोलते क्यों नहीं कि वो मेरे माता पिता की दृष्टि लौटा दे। जा रहे हो दोस्त? जब तुम पास होते हो तो जाने का जी नहीं करता, लेकिन आज मुझे जाना होगा। आज मैं खाना बनाऊंगा, माँ को बनाने नहीं दूंगा मैं। वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा। मालिक, कब तक श्रवण की परीक्षा लेते रहोगे मालिक? कब तक? उस श्रवण पर रहम क्यों नहीं करते हो मालिक? पूर्व जन्मों के बंधनों से आजाद क्यों नहीं करते मालिक? इसीलिए तो दुनिया वाले तुम्हें कठोर कहते हैं, निर्दयी कहते हैं। उन्हें दिखा दो मालिक कि तुम कितने नर्म, कितने मुलायम दिल के हो, कितने दयावान हो। अपनी करुणा की, अपनी कृपा की बरसात करो मालिक, और हंसी खुशी की फसल उगाओ। सबका मालिक एक